कुंभ मेला 12 साल में लगने वाली दिव्य परंपरा की कहानी। बहुत समय पहले, जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध लगातार बढ़ रहा था, देवता कमजोर पड़ने लगे। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए वे भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने सुझाव दिया कि अमृत, जो अमरता का वरदान देता है, समुद्र मंथन से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए देवताओं को असुरों के साथ मिलकर काम करना होगा। समुद्र मंथन की शुरुआत देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी और नागवासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन शुरू किया। मंथन से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकलीं, जैसे कामधेनु, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी जी और अंततः अमृत कुंभ। अमृत कुंभ के निकलते ही असुरों की नीयत बदल गई। वे अमृत को छीनकर पीना चाहते थे ताकि अमर हो सके। देवताओं ने ये देखा और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को भ्रमित किया और अमृत को देवताओं की ओर ले जाने लगे। अमृत कुंभ की रक्षा और 12 साल का रहस्य। जब असुरों ने ये देखा, तो उन्होंने अमृत कुंभ छीनने का प्रयास किया। कुंभ को बचाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिन और 12 रातों तक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान अमृत की बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। देवताओं के लिए ये 12 दिन स्वर्ग के समय अनुसार थे, जो धरती के 12 वर्षों के बराबर माने जाते हैं। इसलिए इन 4 स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जहां भक्तगण अमृत की उन पवित्र बूंदों के प्रभाव से आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की कामना करते हैं। आध्यात्मिक महत्व और कुंभ की महिमा। कहा जाता है कि कुंभ मेले के दौरान इन स्थानों पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, प्रयागराज जैसी नदियों का जल दिव्य और अमृतमय हो जाता है। यहाँ स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह अमृत की खोज, संघर्ष और दिव्यता की कहानी है। ये याद दिलाता है कि आत्मिक उत्थान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए संघर्ष और समर्पण आवश्यक है। अगर आप इस कहानी को अपने वीडियो में जोड़ेंगे, तो दर्शकों को न केवल कुंभ मेले का महत्व समझ आएगा, बल्कि इसकी पौराणिकता और रोमांचक इतिहास भी जानने को मिलेगा।